इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग मैथ यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर इस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले उसको देखेंगे। देखिए फर्स्ट यानी कि पहला इसमें क्वेश्चन है, आई के घात है 80 बराबर है, यानी कि आई के पावर 80 जो है, ठीक ना, इसका मान बतलाना है कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आई होता क्या है। चलिए पहले आई समझ लेते हैं। देखिए आई को बोलते हैं आयोटा, आई का नाम है आयोटा। आई का मान होता है -1 का रूट। आई का मान होता है, अगर -1 का रूट है तो इसका मतलब हम आई लिखेंगे, तो ये आई का मान। अब देखिए ध्यान से, अगर हम आई स्क्वायर करेंगे, आई के स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब होगा कि -1 का रूट इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसमें स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि -1 होगा। अब देखिए आई स्क्वायर का मान हो गया -1, आई स्क्वायर का मान हो गया -1। इसके बाद अगर हम आई क्यू के मान निकालेंगे, आई क्यू के मान, तो इसको हम लिख लेंगे आई स्क्वायर गुना में आई। आई क्यू का मतलब हुआ कि आई स्क्वायर गुना में आई। जैसे अगर एक के घात लिखे हुए 5, तो इसका मतलब है कि एक के घात 4 गुना में ए लिख सकते हैं। और भी तरीका है इसको लिखने के, एक के घात 3 गुना में ए स्क्वायर। इसका अलग अलग तरीका है लिखने का, तो इसको हम ऐसा लिख लेंगे। अब देखिए आई स्क्वायर का मान हो गया -1, तो -1 फिर गुना में आई, -1 से गुना कर देंगे आई में, तो जगह -आई, यानी कि आई क्यू के मान हो गया माइनस में आई, आई क्यू इसका मान हो गया माइनस में आई। अब देखिए अब निकालेंगे I4, यानी कि आई के घात 4 का मान। अब देखिए इसका मतलब हुआ कि इसको हम लिख लेंगे आई स्क्वायर फिर गुना में आई स्क्वायर। अब देखिए आई स्क्वायर का मान है -1, तो लिखेंगे -1 फिर गुना, फिर आई स्क्वायर है तो इसको लिख लेंगे -1। अब इस दोनों गुना कर देंगे तो जगह प्लस में 1। देखिए I4 इसका मान हो गया प्लस में 1, तो आई स्क्वायर का मान होता है माइनस में 1, और आई के पावर 4 इसका मान होता है प्लस में 1। आई के मान हो गया -1 का रूट। अब इसमें क्वेश्चन है आई के घात -80, इसको हल करना है, ठीक ना। देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, पहले इसको समझ लेंगे। आई के घात 2n या आई के घात 4n, इस रूप में हम क्वेश्चन को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आई के घात 80, तो पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है इसमें आई के घात 80। देखिए तो इसको हम लिख लेंगे आई स्क्वायर और इस पूरा घात 40, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम आई के घात 4 और इस पूरा घात हो जाएगा 20, क्योंकि अगर इस दोनों का हम गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा, और इस दोनों का गुना करने पर भी 80 हो जाएगा। तो इसको हम इस रूप में या इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, आई स्क्वायर का मान है -1, तो आई स्क्वायर का मान होगा -1 और इसका घात हो जाएगा 40, या इसको हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, आई के पावर 4 इसका मान होता है 1, आई के पावर 4 इसका मान होता है 1, यहाँ पर लिख लेंगे 1 के पावर 20, यानी कि 1 के घात 20। -1 को हम 40 बार गुना करेंगे, -1 के घात 40, इसका मतलब हुआ कि -1 को हम 40 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 1, यानी कि इसको हम 1 लिख सकते हैं। या 1 को हम 20 बार गुना करेंगे तो होगा 1। देखिए इसको हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, या ऐसे भी इसको हम हल कर सकते हैं। यहाँ पर जो घात दिया रहेगा ना, इसको हम चेक कर लेंगे 4 से कटने वाला है कि नहीं। अगर 4 से कटने वाला होगा तो 4 के गुना के रूप में लिखेंगे, अगर 4 से नहीं कटने वाला होगा तो 2 के गुना के रूप में लिखेंगे, अगर 2 से कटने वाला होगा तो 2 के गुना के रूप में लिखेंगे। यानी कि पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा प्लस में 1, यानी कि ऑप्शन नंबर
बी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 2 नंबर। देखिए 2 नंबर इसमें क्वेश्चन है आई के घात है n प्लस 100, फिर प्लस में है आई के घात n प्लस में 50, फिर प्लस में है आई के घात n प्लस में 48, फिर प्लस में है आई के घात n प्लस में 46। बराबर है बतलाना है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन है इसमें आई के घात n, फिर प्लस में है 100 यानी कि 100 है। अब प्लस का चिन्ह है, आई के घात है इसमें n प्लस में है 50, फिर प्लस है आई के घात इसमें है अब n प्लस में 48, फिर प्लस का चिन्ह है इसमें आई के घात n प्लस में है 46। एक अलजेब्रा का सूत्र होता है a के घात m फिर गुना में a के घात n। अगर बेस सेम होता है तो पावर को ऐड करते हैं। दोनों में बेस सेम है, इसके पावर को ऐड कर देंगे, यानी कि a के पावर हो जाएगा m प्लस n। इसका a मतलब होता है। अगर इसको हम इतना लिख सकते हैं तो इसको इतना भी लिख सकते हैं। तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। यहां पर जो लिखा हुआ है आई के घात n प्लस में 100, इसको हम लिख सकते हैं आई के घात n गुना में आई के घात 100। इसको हम इतना लिख लेंगे, फिर लिखेंगे प्लस। अब देखिए यहां पर आई के घात n प्लस में 50, तो इसको लिख लेंगे आई के घात n फिर गुना में आई के घात 50, फिर लिखेंगे प्लस। अब देखिए इस तरह इसको लिख लेंगे अब आई के घात n फिर गुना में आई के घात 48, फिर प्लस में लिखेंगे आई के घात n फिर गुना में घात 46। यहां तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इसको हम तोड़ दिए हैं। जो रूप दिया हुआ है ना, इसको तोड़ के हम लिख दिए हैं। तो सेकेंड स्टेप समझ में आ गया। सब में कॉमन है आई के घात n, आई के घात n को कॉमन कर लेंगे। अगर हम आई के घात n को कॉमन करेंगे इसमें हो जाएगा आई के घात 100 फिर प्लस में आई के घात 50 फिर प्लस में आई के घात 48 फिर प्लस में आई के घात 46। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आई के घात 100 है और आई के घात 50 है, आई के घात 48 है और आई के घात 46 है। तो इसको हम लिखेंगे 2 के गुना में, नहीं तो 4 के गुना में। अगर 4 से कटने वाला होगा तो 4 के गुना में लिखेंगे, अगर 4 से नहीं कटने वाला होगा तो उसको हम 2 के गुना में लिखेंगे। देखिए तो इसको लिख लेंगे हम आई के घात n। अब देखिए आई के घात 100 है, इस 100 जो है ना 4 से कट जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे आई के घात 4 और इस पूरा घात लिखेंगे 25, क्योंकि 25 चौका 100 होता है। फिर लिखेंगे प्लस। अब देखिए आई के घात 50, 50 4 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा। इसको लिख लेंगे आई के घात 2 और इस पूरा घात 25 दूनी 50 यानी 25 लिख लेंगे। फिर लिखेंगे प्लस। 48 है तो 4 से कट जाएगा 12 मरते में, यानी इसको लिखेंगे हम आई के घात 4 और इस पूरा घात लिख लेंगे 12। फिर लिखेंगे प्लस। 46 4 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, तो इसको लिखेंगे अब आई के घात 2 और इससे घात लिख लेंगे 23। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आई के घात 4 है और आई के घात 2 है, यानी कि आई स्क्वायर। देखिए आई के घात 4 इसका मान होता है 1 और आई स्क्वायर इसका मान होता है -1। तो जहां जहां इसमें आई 4 होगा वहां पर लिखेंगे 1 और जहां पर आई स्क्वायर होगा वहां पर लिखेंगे -1। यानी कि इसका मतलब हुआ, इसको हम लिख लेंगे आई के पावर n। अब देखिए ध्यान से, आई 4 है तो इसका मान होगा 1, यानी कि 1 के घात होगा 25। फिर प्लस आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर का मान होगा -1, यहाँ पे लिखेंगे -1 के घात 25। फिर प्लस आई 4 है तो इसको लिखेंगे हम 1, यानी कि आई 4 का मान होता है 1, यानी कि 1, यानी कि 1 के घात 12। फिर प्लस आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर का मान होता है -1, यहाँ पे लिखेंगे -1 के पावर, यानी कि -1 के घात 23। अब देखिए ध्यान से, फिर लिखेंगे बराबर आई के घात n इंटू में। देखिए यहां पर है 1 के घात 25, तो 1 के घात 25 इसका मतलब हुआ कि हम 1 के 25 बार गुना करेंगे। तो 1 के 25 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 1, तो फिर लिख लेंगे यहाँ पर 1। अब देखिए फिर यहाँ पर है -1 के घात
25। ठीक है, तो -1 को अगर हम 25 बार गुना करेंगे तो जगह माइनस में 1, तो जगह -1, इस माइनस से प्लस में गुना हुआ तो चिन्ह हो जाएगा माइनस का, यानी कि जगह माइनस में 1, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 1। अब देखिए 1 के घात है 12, यानी कि इसका मतलब है कि 1 के हम 12 बार गुना करेंगे तो जगह 1, प्लस है तो लिखेंगे प्लस में 1, प्लस में 1। -1 के घात 23, तो -1 के घात 23 है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि -1 को हम 23 बार गुना करेंगे तो माइनस में 1, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 1। इसका मान होगा -1 और इस माइनस से प्लस में गुना होगा तो चिन्ह हो जाएगा माइनस का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। -1 के घात अगर सम संख्या होगा तो इसका मान होगा प्लस में, और -1 के घात विषम संख्या होगा तो इसका मान होगा माइनस में, ठीक ना। तो इसका मान होगा प्लस में 1, इसका मान होगा माइनस में 1। तो यहाँ पर देखिए दोनों विषम है, 25 विषम संख्या है और 23 विषम संख्या, तो इस दोनों का मान क्या माइनस में 1 होगा, तो इसको भी समझ लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, प्लस में 1 और माइनस में 1 कट जाएगा, फिर प्लस में 1 माइनस में 1 दोनों कट जाएगा, कट के पूरा हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे बराबर i के घात n गुना में 0। 1 में से 1 घटता है तो 0 होता है, या इसको हम काट के भी 0 लिख सकते हैं। अगर बट्टा के रूप में काटते हैं ना तो आंसर 1 होता है, जैसे 3/3, इसको हम काटेंगे तो आंसर क्या होगा 1, लेकिन 3 माइनस में 3 इसको काटेंगे तो आंसर होगा 0, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो पूरा करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इस 0 से हम गुना कर देंगे i के घात n में, तो 0 से इसमें गुना करेंगे तो बन जाएगा 0, कितना बन जाएगा 0, यानी कि इसका मतलब हुआ 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो दूसरा के सी नंबर जो ऑप्शन सही होगा, तो दूसरा क्वेश्चन में समझ में आ गया। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 3 नंबर। देखिए क्वेश्चन है इसमें 1 प्लस में है i, फिर बट्टा में है 1 माइनस में i, इस पूरा के घात है n, फिर बराबर है 1, यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक ना, इसके लिए कह रहा है n का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मान है। ये जो क्वेश्चन है ना इसमें बतलाना है कि यहाँ पर n दिया हुआ, ठीक ना, तो n के हम सबसे छोटी धनात्मक मान क्या रख देंगे कि पूरा का हल करने पर 1 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा 1 के। तो सबसे पहले इसको हम हल कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन में है यहाँ पर 1 प्लस में है i, 1 प्लस में है i, फिर बट्टा में है 1 माइनस में i, इसका घात है n। अब समझिए ध्यान से, तो इसको हम परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने का मतलब हुआ जो चीज हर में लिखा होता है, ठीक ना, उसी से हम गुना भाग करेंगे, सिर्फ चिन्ह चेंज कर देंगे। तो इसके हर में है चिन्ह माइनस, ठीक ना, यानी कि 1 माइनस i है, तो इसमें हम गुना भाग कर देंगे 1 प्लस i से, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस में i, फिर बट्टा में 1 माइनस में i। अब इसमें गुना भाग कर देंगे 1 प्लस i से, फिर बट्टा में लिखेंगे 1 प्लस i, और इस पूरा के हाथ हो जाएगा n। अब समझिए ध्यान से, अगर हम इस ऊपर से ऊपर में गुना कर देंगे तो दोनों सेम लिखा हुआ है कि नहीं। समझिए अगर हम 2 से 2 में गुना करते हैं तो इसका मतलब है 2 के स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हो जाएगा 1 प्लस i, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। नीचे में है 1 माइनस i, फिर गुना करेंगे 1 प्लस i में, तो फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे हम लिख लेंगे ए स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर, फिर माइनस में बी स्क्वायर यानी कि आई के स्क्वायर। अब इस पूरा के घात होगा n। यहां तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से, ऊपर में तोड़ देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो a का मान इसमें 1 है, तो 1 के स्क्वायर 1, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान i है तो i के स्क्वायर, फिर प्लस में 2ab, तो 2 इंटू में 1 तो 2 होगा, फिर इंटू में i यानी 2i हो जाएगा, तो 2i यहाँ पे लिख लेंगे। फिर बट्टा में लिखेंगे अब 1 के स्क्वायर 1 माइनस में i स्क्वायर। अब इस पूरा का हाथ हो जाएगा n। अब देखिए ध्यान से, i स्क्वायर का मान होता है -1, i स्क्वायर का मान होता है -1, i स्क्वायर है
इसका मान होता है माइनस में 1। तो आई स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे -1, तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर इस एक के एक लिख लेंगे। अब देखिए आई स्क्वायर का मान होगा -1 और -1 से गुना होगा प्लस में 3 हो जाएगा माइनस का, यानी कि माइनस में यहाँ पर 1 होगा। फिर प्लस में लिखेंगे 2i के 2i, फिर बटा में देखिए इस एक के एक लिख लेंगे। अब देखिए आई स्क्वायर है यानी कि माइनस में आई स्क्वायर, तो माइनस के माइनस लिखेंगे और आई स्क्वायर का मान हो जाएगा माइनस में 1। इस दोनों को गुना करेंगे तो जो प्लस में 1, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में 1, 1 प्लस में 1, इसका घात हो जाएगा n। फिर लिखेंगे बराबर +1 -1 दोनों कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2i, नीचे में हो जाएगा 2, इसका घात हो जाएगा n। फिर 2 से 2 कट जाएगा, i के घात हो गया n, i के घात हो गया n। अब देखिए क्वेश्चन समझिए आप क्वेश्चन इसमें समझेंगे कि i के घात n 1 के बराबर कब होगा, यानी कि इसका मतलब हुआ कि i के घात हम कितना लिखेंगे कि 1 के बराबर हो जाएगा। देखिए तो i के घात हम 4 लिखेंगे तो 1 के बराबर होगा, यानी कि i4 जो होता है ना 1 के बराबर होता है। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, वहां पे क्या n लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि n का मान होगा 4, n का मान समझ जाएगा 4 क्यों होगा, क्योंकि i4 बराबर होता है 1, i4 बराबर होता है 1, और भी मान होता है 1 के बराबर, लेकिन सबसे छोटा संख्या ठीक है ना 4 होता है, 4 से छोटा संख्या नहीं है जिसका मान 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा 4। तो आप लोग तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए इसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन। समझिए 4 नंबर इसमें क्वेश्चन है, सिग्मा है n बराबर 1 से 10, क्वेश्चन में फिर i के घात n है का मान बराबर है, यानी कि इस पूरा का मान बतलाना है किसके बराबर होगा। देखिए सिग्मा का मतलब होता है योगफल, ये जो चिन्ह होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, क्या बोलते हैं सिग्मा, और इसका मतलब होता है योगफल, योगफल। सिग्मा n बराबर 1 और ऊपर में है 10, यानी कि इसका मतलब हुआ कि n का मान 1 से लेकर 10 तक होगा, फिर i के घात है n। अब देखिए जो क्वेश्चन है यहाँ पर है i के घात n, इसमें n जो है ना n के जगह पर हम 1 से लेकर 10 तक डालेंगे, यानी कि i के घात 1, फिर प्लस लिखेंगे i के घात 2, फिर प्लस लिखेंगे i के घात 3, फिर प्लस में i के घात 4, फिर प्लस में i के घात 5, फिर प्लस में i के घात 6, फिर प्लस में 10 तक जाएगा ठीक ना, i के घात 7, फिर प्लस में i के घात 8, फिर प्लस में होगा i के घात 9, फिर प्लस में i के घात 10। इसका मतलब इतना होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पूरा का हल करेंगे ठीक ना, यही इसका आंसर होगा। i के घात 1 है, इसका मतलब कि i लिखा हुआ है, फिर प्लस i स्क्वायर का मान होता है माइनस में 1, फिर प्लस i क्यों है तो इसका मान होगा माइनस में i, फिर प्लस i4 है तो i4 का मान होता है प्लस में 1, तो 1 लिख लेंगे, फिर प्लस i5 है तो इसका मान होगा i, फिर प्लस i6 है तो इसका मान होगा माइनस में 1, माइनस में 1, फिर प्लस फिर यहाँ पर i7 है तो i7 का मान हो जाएगा माइनस में i, फिर प्लस i8 है इसका मान हो जाएगा 1, फिर प्लस में i9 यानी कि i के घात है 9 तो इसका मान हो जाएगा प्लस में i, प्लस में i, फिर i के घात है 10 ठीक है ना, तो इसका मान हो जाएगा माइनस में 1, माइनस में 1 यानी कि -1 होगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे लिखेंगे बराबर i, प्लस से गुना करेंगे माइनस में चिन्ह होगा माइनस के, माइनस में 1 चिन्ह होगा माइनस के i, फिर प्लस में 1, फिर प्लस में i। अब देखिए इस दोनों चिन्ह गुना कर देंगे तो चिन्ह हो जाएगा माइनस के 1, फिर इस दोनों चिन्ह गुना करेंगे तो माइनस में i, फिर प्लस में 1, प्लस में i, फिर माइनस में 1। देखिए प्लस में i है और माइनस में i, ये दोनों कट जाएगा,
माइनस में एक है, प्लस में एक, ये दोनों भी कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस में आई है, माइनस में आई, ये दोनों कट जाएगा। इसके बाद माइनस में एक, प्लस में एक, ये दोनों कट गया। अब इसमें बच गया प्लस में आई, माइनस में एक, यानी कि आई माइनस में एक बच गया। तो आई माइनस में एक यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आई माइनस में एक। देखिए तो 4 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए इसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर इसमें क्वेश्चन है, सिग्मा है n बराबर 1 से लेकर 13 तक, फिर यहाँ पर i के घात n, फिर प्लस में है i के घात n प्लस 1 का मान बराबर है, यानी कि इसको हल करना है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन इसमें है सिग्मा n बराबर 1 यानी कि 1 से 13 तक, फिर इसके बाद i के घात n प्लस में i के घात n प्लस में 1, i के घात n प्लस 1, i के घात n प्लस 1, इसका मतलब लिखा हुआ i के घात n फिर गुना में i लिखा हुआ है। तो यहां पर लिख लेंगे, अब लिखे सिग्मा n बराबर 1 से 13 तक, इसमें से कॉमन कर लेंगे i के घात n, i के घात n कॉमन कर लेंगे, इसमें बचेगा 1 और प्लस में i, प्लस में i। इस दोनों में n नहीं है तो इसको बाहर लिख लेंगे, यानी कि हो जाएगा 1 प्लस में i। अब यहां से हो जाएगा सिग्मा n बराबर 1 से 13 और i के घात n हो जाएगा। देखिए इसका मतलब हुआ कि i के घात 1 फिर प्लस में i के घात 2 फिर प्लस में डॉट डॉट, यानी कि i के घात 13 तक होगा, i के घात 13 तक। तो 10 तो जोड़े हुए थे पिछले क्वेश्चन में, तो 11 लिखते, यानी कि i के घात 11 फिर प्लस में i के घात 12 फिर प्लस में i के घात 13। अब देखिए ध्यान से, इसमें हम 10 तक जोड़ लिए हुए थे, पिछले क्वेश्चन में i के घात 10 तक जोड़े हुए थे, तो इसका मान आया था i माइनस में 1, कितना आया था i माइनस में 1, यानी कि यहां तक होगा मान i माइनस में 1 फिर प्लस। अब देखिए i के घात 11, i के घात 11 का मतलब हुआ कि i के घात 10 फिर गुना में i, तो i के घात 10 इसका मतलब हुआ कि माइनस में 1 फिर गुना में i, यानी गुना करके माइनस में i हो जाएगा। तो i के घात 11 इसका मान हो गया माइनस i, तो i के घात 11 इसका मान हो जाएगा माइनस i, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में i, फिर प्लस i के घात 12 इसका मान होगा 1, फिर प्लस i के घात 13 4 के 12 यानी कि 1 गुना में i हो जाएगा i, यानी कि प्लस में i, देखिए हो जाएगा i फिर माइनस में 1 यानी कि माइनस में i प्लस में 1 फिर प्लस में i, ई आई प्लस में है और यहाँ पर i माइनस में है, दोनों कट जाएगा, माइनस में 1 और प्लस में 1 दोनों कट जाएगा, यानी कि इसमें आ गया i, कितना आ गया i। अब देखिए इस i से हम इसमें गुना कर लेंगे क्योंकि बाहर निकला हुआ है, यानी कि 1 प्लस i, इसमें हम गुना कर देंगे i से, तो i से गुना करेंगे 1 में तो हो जाएगा i, फिर प्लस i से गुना होगा i में तो हो जाएगा i स्क्वायर। अब देखिए फिर लिखेंगे बराबर i के लिखेंगे i, और i स्क्वायर का मान होता है माइनस 1, तो माइनस 1 से गुना करेंगे प्लस में चिन्ह होगा माइनस का, माइनस में 1 होगा, यानी कि इसका आंसर होगा i माइनस में 1, i माइनस में 1, i माइनस में 1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, i माइनस में 1। तो पंचमा क्वेश्चन भी समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि n एक विषम पूर्णांक है तो 1 प्लस i इसका घात है 6n, फिर प्लस है 1 माइनस i इसका घात है 6n, किसके बराबर है। देखिए इसको हल करके मान बतलाना है, ठीक ना। क्वेश्चन इसमें है 1 प्लस में i इसका घात है 6n, फिर प्लस में है 1 माइनस में i इसका घात है 6n। अब देखिए यहाँ पर 6n लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना में 3n, यानी कि इसको ऐसे लिख लेंगे 1 प्लस i के स्क्वायर, अब इस पूरा के घात हो जाएगा
3n, फिर प्लस, इसको लिखेंगे 1 माइनस में i का स्क्वायर और इस पूरा के घात 3n। अब देखिए इसको हम तोड़ देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे और इसको तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर 1, फिर प्लस b स्क्वायर यानी कि i के स्क्वायर, फिर प्लस में 2ab यानी कि 2i, इस पूरा का घात हो जाएगा 3n, फिर प्लस, इसको तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 1, फिर प्लस में b स्क्वायर यानी कि i के स्क्वायर, फिर माइनस में 2ab यानी कि माइनस में 2i। अब इसका घात हो जाएगा 3n, एक लिख लेंगे, i स्क्वायर का मान होता है -1, तो -1 से गुना करेंगे प्लस में तो चल जाएगा माइनस यानी कि माइनस में 1, फिर प्लस में 2i, इसका घात हो जाएगा 3n, फिर प्लस। अब देखिए एक लिखेंगे, i स्क्वायर का मान होता है -1, -1 से गुना करेंगे प्लस में तो जाएगा माइनस में 1, फिर माइनस में 2i, इसका घात हो जाएगा 3n। अब देखिए यहां से इसमें माइनस प्लस 1 माइनस 1 दोनों कट जाएगा, इसमें भी प्लस 1 माइनस 1 दोनों कट जाएगा, यानी कि इसमें होगा अब 2i, इसका घात हो जाएगा 3n, फिर प्लस, इसमें होगा माइनस में 2i, इसका घात होगा 3n। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पर चिन्ह है माइनस और क्वेश्चन में कहता है कि n एक विषम संख्या है, क्या है, विषम पूर्णांक है। 3n में अगर हम n के मान 1, 3, 5, 7 कोई भी मान डालेंगे विषम मान, तो यहाँ पर जो भी मान होगा ना 3n का मान विषम संख्या ही आएगा। अगर हम n के जगह पर 1 लिखेंगे तो 3 होगा, 3 लिखेंगे तो 3 तिहाई 9 होगा, 5 लिखेंगे तो 15 होगा, 7 लिखेंगे तो 21 होगा, यानी कि विषम संख्या ही आने वाला है कि नहीं। तो माइनस से घात विषम संख्या रहेगा, उसका मतलब होगा कि चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। देखिए जैसे में अगर हम -2 के घात लिखते हैं 3, यहाँ माइनस से घात क्या विषम संख्या है, तो इसका मतलब है कि माइनस में 2 के घात 3 लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2i के घात 3n, फिर माइनस में हो जाएगा 2i के घात 3n। अब देखिए दोनों सेम है तो दोनों घट हो जाएगा 0, दोनों सेम है तो दोनों घट हो जाएगा 0, 0 यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 6 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए इसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर इसमें क्वेश्चन है 1 प्लस में i फिर बट्टा में 1 माइनस में i, इस पूरा के घात है 200। क्वेश्चन है इसमें 1 प्लस में i फिर बट्टा में है 1 माइनस में i, इस पूरा के घात है 200, इसको हल करना है। एक क्वेश्चन में इसको हम परिमेयकरण किए थे, तो उस मान को इसमें डाल देंगे। देखिए यहाँ पर है, ठीक ना, इसको हम हल किए थे, तो इस पूरा का हल करने पर आया था i के घात n, कितना आया था, i के घात n। यहाँ पर क्वेश्चन है कि नहीं, यही क्वेश्चन दिया हो, ठीक ना, यहाँ पर n है कि नहीं, तो यहाँ पर n के जब क्या हो 200 हो जाएगा, इस क्वेश्चन में है 200। देखिए अगर इसको हम परिमेयकरण करेंगे ना तो इसका मान हो जाएगा i, तो i के घात हो जाएगा 200। अब देखिए i के घात 200 का मतलब हो कि i के घात 4 फिर गुना में 50 हो जाएगा 200, और i के घात 4 का मान होता है 1, तो 1 के घात 50 और 1 के हम 50 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1, यानी कि इसका आंसर होगा 1 ऑप्शन नंबर डी में है। तो 7 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 7 के बाद इसमें अंतिम क्वेश्चन है 8 नंबर। अंतिम क्वेश्चन 8 नंबर है, इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन है इसमें 1 प्लस में i, इसका है होल क्यूब फिर बटा में 4 प्लस में 3i को a प्लस में i b के रूप में लिखना है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन इसमें है 1 प्लस में i, इसका है होल क्यूब फिर बटा में है 4 प्लस में 3i। देखिए इसको हम तोड़ देंगे ऊपर में a प्लस बी के होल क्यूब, इसका फॉर्मूला था a क्यूब यानी कि 1 के क्यूब फिर प्लस में b क्यूब यानी कि i के क्यूब फिर प्लस में होता है 3a स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर a स्क्वायर b यानी कि फिर i फिर प्लस में होता 3
ए बी स्क्वायर यानी कि आई के स्क्वायर। अब देखिए इसको हल करेंगे तो एक के क्यूब एक होगा, फिर प्लस, फिर है आई क्यूब, तो आई क्यूब का मान होता है माइनस में आई, यहाँ पे माइनस में आई, फिर प्लस में एक के स्क्वायर एक होगा, पूरा गुना करेंगे तो 3 आई। देखिए आई स्क्वायर का मान होता है माइनस एक, तो माइनस एक से पूरा में गुना होगा तो माइनस में 3, फिर बटा में लिखेंगे 4 प्लस में 3 आई। अब देखिए इसको लिखेंगे फिर बराबर एक माइनस में आई, फिर प्लस में 3 आई माइनस में 3, बटा में लिखेंगे अब 4 प्लस में 3 आई। देखिए अब लिखेंगे फिर बराबर, अब देखिए ध्यान से 3 आई प्लस में है और 1 आई माइनस में, दोनों घट जाएगा तो जगह 2 आई, यहाँ पे लिखेंगे 2 आई। अब देखिए 3 माइनस में है और 1 प्लस में है, घट हो जाएगा माइनस में 2, तो लिखेंगे माइनस में 2, फिर बट्टा में लिखेंगे अब 4 प्लस में 3 आई, 4 प्लस में 3 आई। इसको परिमेयकरण कर देंगे, इसमें गुना भाग कर देंगे 4 माइनस में 3 आई, फिर बट्टा में लिखेंगे 4 माइनस में 3 आई। देखिए ऊपर में गुना कर देंगे तो इस दोनों में गुना कर देंगे, तो 2 आई से गुना कर देंगे 4 में, तो 4 दूनी 8 आई, फिर 2 आई से गुना करेंगे माइनस 3 आई में, तो हो जाएगा माइनस में 3 दूनी 6 आई स्क्वायर, माइनस 2 से गुना करेंगे 4 में, तो जाएगा माइनस में 8, फिर प्लस में जाएगा 3 दूनी 6 आई, लिखेंगे बट्टा में। देखिए इस दोनों गुना करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर फिर माइनस में 3 आई के स्क्वायर, फिर लिखेंगे बराबर। अब देखिए 8 गो आई और 6 गो आई दोनों जुड़ जाएगा, तो 8 6 जाएगा 14 आई, 8 6 हो जाएगा 14 आई। अब देखिए माइनस में 6 फिर गुना, आई स्क्वायर का मान होता है माइनस 1, तो माइनस 1 फिर माइनस में 8, बट्टा में 4 के स्क्वायर 16, फिर माइनस में 3 के स्क्वायर 9, फिर गुना। देखिए आई के स्क्वायर हो जाएगा आई स्क्वायर और आई स्क्वायर का मान होगा माइनस में 1, तो माइनस 1 लिख लेंगे, फिर लिखेंगे बराबर 14 आई, इस दोनों गुना करें तो प्लस में हो जाएगा 6 माइनस में 8, बट्टा में 16 प्लस में 9। अब देखिए इसको लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस में 2, इस दोनों को हटा लेंगे तो जाएगा माइनस में 2, फिर प्लस में 14 आई, फिर बट्टा में लिख लेंगे अब 16 9 25 यानी 25। अब देखिए अब इसमें इस रूप में लिखना है ना, तो इसको हम अलग अलग कर देंगे, यानी कि एक अलग करना है, तो इसको लिख लेंगे माइनस 2 बट्टा में 25, फिर प्लस आई इंटू में लिख लेंगे अब 14 बट्टा में 25, 14 बट्टा में 25, तो यही इसका आंसर होगा। इसमें अगर ए का मान निकालेंगे तो ए का मान हो जाएगा माइनस 2 बट्टा में 25 और बी का मान निकालेंगे तो बी का मान होगा 14 बट्टा में 25। तो 8 नंबर भी क्वेश्चन समझ में आ गया।